हम छिप क्यों रहे हैं? उसे लगेगा हम कायर हैं। इससे तो अच्छा हम उसे ढूंढ कर मार देते। उसे मारना आसान नहीं, वरना वो मर चुका होता। हमें अंकल की हिफाजत करनी होगी। दूसरी बार वो अंकल को मारने जरूर आएंगे। बाकी घर वाले, उनका क्या? अगर उनका निशाना घर की औरतें होती तो वो लोग रास्ते में अंकल पर हमला करने की गुस्ताखी कभी नहीं करते। घर में घुस कर मारते। अंकल की हर एक चाल पर उनकी नजर है। अंकल को मारने का वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ मैं आ चुका हूँ। मेरे रहते अंकल का कोई भी दुश्मन इनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब अंकल की हिफाजत करना ही मेरा मकसद है। आपको इस 2 कौड़ी के आदमी पे इतना भरोसा है? मुझ पर नहीं। ये अकेला क्या करेगा? कभी ओलंपिक का गेम नहीं देखा क्या? खिलाड़ी कितने आते और जाते हैं, पर नाम उसी का होता है जो मेडल जीतता है। क्या मतलब? अब ना समझों को कौन समझाए। जंगल में चाहे जितने भी खूंखार जानवर हों, शेर की एक दहाड़ से सब के सब भीगी पिल्ली बन जाते हैं। हेलो। तू अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी पल जी ले, क्योंकि अब तेरी मौत तेरे पास आ रही है। तुझे मौत का फरिश्ता भी नहीं बचा पाएगा। ए, कौन है तू? क्या चाहता है? डरा रहा है? तुझे लगता है हम डर जाएंगे? अगर माँ का दूध पिया तो धमकी देना छोड़ और आकर सामना कर। अरे तुझे मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, तलवार निकाल कर सीधे घोंप दूं। नहीं! कौन है तू? याद कर, अपने गुनाहों को याद कर। कहीं तुम उस अकाउंटेंट के बेटे तो नहीं जिसे मैंने मार दिया था? नहीं, याद कर। तो उस कॉन्ट्रैक्टर के जिसे मैंने ट्रक से कुचलवा दिया था, उसके बेटे हो? तूने इतने गुनाह किए हैं कि गुनाहों के दलदल में फंस गया। तुझे अब जीने का कोई हक नहीं। आदित्यपुरम याद कर।
जिन बेगुनाहों को तूने मारा है उन्हें याद कर। नम्रता याद है तुझे? नम्रता? हाँ? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मैंने जो किया गलत किया, जो किया गलत किया। मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं सच कहता हूँ। तूने ऐसा गुनाह किया है जो माफी के काबिल नहीं। तेरी मौत के बाद लोग गुनाह करने से कतराएंगे। तुमने चाय पर बुलाया। दादी, मुझे भी संजना की शादी में जाना है। किसी भी तरह यह बच कर नहीं जाना चाहिए। अरे कोई बात नहीं। रहना मार डालो उसे। जनाब, गौर से सुनिए। जिनकी मौत हुई वो मामूली आदमी नहीं थे। उनका नाम नागभूषण था। नाम चीन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिल्डर। उन्हें जान से मार दिया गया और अब हम सबको इसी गुत्थी को सुलझाना है, वो भी जल्द से जल्द। ये केस बहुत ही उलझा हुआ है, इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। जी जनाब। वो कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, हमसे नहीं बच पाएगा। जब तक पढ़ाई कर रही थी मैं पापा से हमेशा दूर रही, और अब जब पढ़ाई पूरी हो गई तो अब पापा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? पापा अक्सर कहते थे अमीरों के हजारों दुश्मन होते हैं। माफ करना सुमन, मैंने अंकल को बचाने की बहुत कोशिश की पर बचा नहीं पाया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं सत्या, इससे मेरे पापा तो वापस नहीं आएंगे ना। अगर पापा की तरह तुम्हें भी कुछ हो गया तो जी नहीं पाऊंगी। आदित्यपुरम को ऐसा बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। दूसरों की फिक्र के साथ साथ अपने बारे में भी सोचना चाहिए। कहा ना रोक दो। लेकिन तुम्हें वही राजू बन के रहना पड़ेगा जो तुम पहले थे। अगर बदले तो खैर नहीं तुम्हारी, समझे? मर गई ना तेरी माशुका। दादाजी, वहां भी सबको मार डालो। ये क्या है सत्या? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, तू यहाँ बैठा है। काकी तुझे कितनी बार फोन कर चुकी है, तू फोन का कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ये क्या है सत्या? हेलो, मैं क्राइम ब्रांच से एसीपी अविनाश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मुझे आपके पापा के कत्ल के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। कल मिल सकते हैं? ओके सर। दोस्तों, दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ। मैं अविनाश, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्राइम ब्रांच। यू आर अंडर अरेस्ट। अंकल प्लीज मजाक मत कीजिए। सत्या मुझे माफ कर दो प्लीज। ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। पापा का केस यही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये तुमसे मिलना चाहते थे, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। कल रात को इन्होंने मुझे भी ऐसे ही डराया। मिलकर अच्छा लगा। ए, तुम लोग रुको, मैं अभी आता हूँ। चलिए।
हमें सिखाया जाता है कि तहकीकात की शुरुआत में अहम गवाह को गुनाहगार ही मानना चाहिए। मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। रिएक्शन वो देते हैं जिनके दिल में खोट हो। बाय द वे, कैन आई हैव योर नंबर? इसके पास फोन नहीं है, हमेशा इसके दोस्तों को फोन करना पड़ता है। बड़ी अजीब बात है, इंसान तो आज चांद तक पहुंच गया और ये जनाब के पास अभी तक फोन भी नहीं पहुंचा। ताज्जुब की बात है। वैसे मेरे और भी कई राज हैं, अगर आपको पता चला तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या करें, मेरे कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। मानना पड़ेगा, बड़े माहिर खिलाड़ी हो। खिलाड़ी माहिर ना हो तो फिर खेलने का मजा ही क्या है। हाँ, बात तो सही है। फिलहाल तुम मेरा ये फोन रख लो। शायद आप भूल गए मैं फोन नहीं रखता। अरे तोहफा समझ के रख लो, राब्ते के लिए। जल्दी मुलाकात से। नागभूषण पर पहले भी हमला हो चुका है, वो भी जानलेवा। सही कहा जनाब, ये हमला उनकी बेटी की मंगनी के वक्त हुआ था। उस हादसे के हर चश्मदीद गवाह से पूछताछ करो और पता करो कि उसमें घायल कौन कौन हुआ था। और हाँ, छोटे से छोटा सुराग भी हमारी नजरों से बचना नहीं चाहिए। यहाँ क्यों बुलाया? असल में बात यह है कि वो पुलिस अंकल तुमसे मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अर्जेंटली तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कहा। क्या तुम इन्हें जानते हो? क्या कह रहे हो? जरा गौर से देखो। इन्होंने पहले भी नागभूषण पर हमला किया था, लेकिन उस हमले में नागभूषण बच गए थे, इसीलिए उन्होंने दोबारा कोशिश की। यही कातिल हैं। पहली बार ये कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन सबकी नजरों में आ चुके थे, इसलिए दूसरी बार किसी और कातिल को भेजा। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। दरअसल मैं एक पुलिस वाले की तरह सोच रहा था और तुम एक अपराधी की तरह। अपराधी किसे कहा? मेरा वो मतलब नहीं था दोस्त, तू तो नाराज। तो क्या मतलब था आपका? एक तो बेमतलब यहाँ बुलाते हो, ऊपर से इल्जाम लगाते हो। भाड़ में जाए तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा फोन। तुमने समझ क्या रखा है मैं अपराधी दिखता हूँ तुम्हें? सत्य प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? उन्होंने मेरे सामने अंकल को मारा और ये आदमी मुझे अपराधी बोल रहा है। अभी तक मैं उनकी मौत के सदमे से उबर नहीं पाया और ये पुलिस वाला। सॉरी सत्य, मुझे माफ कर दे यार। मेरा वो मतलब नहीं था दोस्त, सॉरी। छोड़ो, भूल जाओ। माहौल गमगीन हो गया है। एक काम करते, कहीं जाके बेहतरीन खाना खाते हैं मेरी खातिर, प्लीज। लेकिन मैं तुम्हारी कार में नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारी कार में आ जाऊंगा, अब तो मान जाओ दोस्त।